हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वाल्व एंड सेंसर। बहुत सारे ऐसे मैकेनिक भाई हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं जो यहाँ पे फंस जाते हैं, वाल्व और सेंसर के डिफरेंस में अक्सर फंस जाते हैं। कोड सेम ही आता है, जैसे फॉर एग्जांपल P0193 रेल प्रेशर सेंसर सर्किट माल फंक्शन और P0001 रेल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो आम आदमी क्या करता है कि रेल प्रेशर पढ़ा और रेल प्रेशर पे पहुंच जाता है, उसके आगे की लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ पाता, जिसकी वजह से उससे काम होता नहीं है और कोड किसी और वाल्व का रहता है, वो सेंसर में ढूंढता जाता है। रेल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, इसका मतलब है कि रेल प्रेशर को जो रेगुलेट कर रहा है वो वाल्व। ये हो गया DRV। इस केस में हमें क्या चेक करना होगा, DRV। लोग इसी को पढ़ के काम करना शुरू कर देते हैं तो वो यहाँ फंस जाते हैं। इसलिए मैंने आज डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि सेंसर और वाल्व में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। सेंसर क्या होता है? सेंसर वह पार्ट है जो इंजन के साथ लगे होते हैं। जितना भी इंजन का कंपोनेंट है सबको सेंस करने के लिए, सबकी मूवमेंट को पता करने के लिए सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। और क्या करता है? इंजन के सभी मूवमेंट को सेंस करके ECM तक पहुँचाता है, जिसे हम लोग सेंसर कहते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इंजन की RPM कितनी है, कौन मेज़र करेगा इंजन की RPM को? कौन सा सेंसर? क्रैंक सेंसर। व्हीकल की स्पीड कितनी है, व्हीकल की स्पीड को कौन मेज़र करेगा? व्हीकल स्पीड सेंसर। और एयर और फ्यूल की रेशियो कितना है, एयर टेम्परेचर सेंसर चेक कर सकता है, मास एयर फ्लो सेंसर चेक कर सकता है। तो ये हुआ सेंसर पार्ट। उसी तरह से वाल्व का जो काम है, वाल्व एक एक्चुएटर के जैसे काम करता है। तो यह एक्चुएटर इंजन के लिए काम करता है। एक्चुएटर क्या करता है? इंजन के लिए काम करता है। सेंसर क्या करता है? इंजन की खाली मूवमेंट को बताता है। फ़र्क देखो, इसके लिए इंजन के लिए जो काम करेगा उसको एक्चुएटर कहेंगे, वाल्व कहेंगे। लेकिन जो इंजन की सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को सेंस करेगा उसको सेंसर कहेंगे। इंजन के लिए काम करता है, जैसे इंजन को स्टार्ट रखने में, कौन कौन चीज़ मदद देती है? DRV मदद देता है, ऑल रिले मदद देता है, इंजेक्टर मदद देता है। ये इंजन को स्टार्ट रखने में, इंजन के काम करने की पावर को बढ़ाने में, जो जितने पावर से इंजन काम कर रहा है उससे डबल पावर जनरेट कर जाए, उससे अच्छा हो जाए, तो लोग लगाते हैं टर्बो चार्जर, EGR लगा। तो ये सब क्या है? इंजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें समझ में आई? सेंसर पार्ट हुआ, ये सारे सेंसर हो गए, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, ECT और ETC मतलब वगैरह और भी जितने सेंसर है वो सेंसर के पार्ट हो गए, एक्चुएटर के। तो सेंसर क्या करेगा? सिग्नल सेंड टू ECM। सेंसर ECM को सिग्नल देगा। ECM जो इंजन में काम करने वाला एक्चुएटर लगा रहेगा, या तो उसको सिग्नल देगा या उस चीज़ के रिले को सिग्नल देगा। इसका मतलब वो जितना रिले लगा हुआ है वो सब क्या है? एक्चुएटर है। जैसे फ्यूल पंप रिले हो गया, एक्चुएटर का काम करेगा। उसके बाद आपका हाई फैन रिले हो गया, एक्चुएटर के जैसे काम करेगा। लो फैन रिले हो गया, एक्चुएटर के जैसे काम करेगा। क्लियर? ये चीज़ें एक्चुएटर और सेंसर में समझ में आया? अब तो नहीं फंसेंगे। उसी तरह और भी कोड जनरेट होता है, जैसे P0105, इसमें लिख के आता है बूस्ट प्रेशर सेंसर। और सेम कोड आता है P004, इसमें लिख के आता है बूस्ट प्रेशर सोलेनॉइड वाल्व। लोग बूस्ट प्रेशर को पढ़ते हैं और सीधा सेंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये पहुंचना गलत नहीं है। हमेशा और हमेशा इन स्कैनर की पूरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। पूरी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि हमें किस लाइन पे काम करना है। और इत्मीनान के साथ कभी भी डायग्नोसिस करेंगे तो हड़बड़ाहट में नहीं कि एक वर्ड पढ़ा और चले गए रिजल्ट निकालने। पूरा डायग्नोसिस सिस्टम में पूरा चीज़ पढ़ें। जैसे कल एक प्रॉब्लम फंस रही थी, U0100 कम्युनिकेशन एरर विथ ECM एंड PCM, यही कोड आ रहा था। उसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन एरर हो रहा है ECM को विथ PCM के साथ, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब तुम ढूंढोगे इमोबिलाइजर को, ढूंढोगे कैन लाइन, मिलेगा? तो उस केस में लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।